बॉय फ्रेंड और गर्लफ्रेंड का। इस तरह कुछ लोग ना हराम रिलेशन में होते हैं, तो इसको कैसे अवॉइड करें? मैं तो ये समझता हूँ इससे निकाह कर लूँ। अब अगर निकाह करने का इरादा करूँ तो आगे से आप जैसे लोगों से सुनने में आ रहा है कि आगे के फ्यूचर में उसको मुश्किलात होते हैं, नाकाम होते हैं। इस हवाले से कन्फ्यूज़न दूर कर दें। अच्छा जी, आखिरी सवाल ये है इंशाल्लाह कि हराम रिलेशंस बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि हॉस्टलाइट्स हैं, क्योंकि मैं वैसे हॉस्टल में नहीं रहा, लेकिन मेरे पेरेंट्स से मैं ACC कर रहा था यहाँ पे, तो मेरे वालिदैन बाहर थे तो मैं यहाँ पे रह रहा था, तो मुझे अंदाज़ा है कि बहुत बड़ा फितना है ख़ास तौर पर आजकल के दौर का। देखिए, इससे बचना कैसे बचना है, सबसे पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली बहुत से हमारा दीन हम जिस चीज़ को अंडर यूटिलाइज करते हैं। मैं आपको ना इससे पहले एक वर्कशॉप का रिकमेंड करूंगा, ज़िशान भाई की वर्कशॉप है लस्ट स्ट्रक के नाम से, YouTube पे आप सर्च कीजिएगा लस्ट स्ट्रक, और ये YouTube पे इनकी वर्कशॉप मौजूद है, इंशाल्लाह वो आप सुने। लिफा यूनिवर्सिटी में इनकी वर्कशॉप है, बहुत ज़बरदस्त है, आपको इंशाल्लाह उसमें बहुत सी टिप्स मिल जाएंगी। आपने कहा कि शादी की जाए, मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर आपके लिए सबसे बड़ी काम जो करने वाला है खास तौर पे नौजवानों के लिए, वो ये कि शादी करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और आप इस हवाले से बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। और मैं खास तौर पे अपनी बहनों को कहूंगा कि खवातीन की तरफ से मेनली स्टार्ट लड़के ही करते हैं ज्यादातर पे, लड़कियां नहीं करती, लेकिन मैं बताऊं कि अगर लड़कियों के इख्तियार में होता है, वो चाहे तो उसको रोक दे उस वक्त पे, उस रिलेशनशिप को। लड़कियों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो आगे मामला चलते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी ये समझिएगा ना कि इस चीज में कोई खैर है, इसमें खैर नहीं। जो बंदा इसके अंदर पड़ जाएगा वो हमेशा नुकसान उठाएगा। मैं ये कहा करता हूं आमतौर पे जुमला कि आप जो आपका खालिक है ना, उसको नाराज करके कभी भी आप मखलूक की मोहब्बत नहीं पा सकते। खालिक को नाराज करके आप मखलूक की मोहब्बत नहीं पा सकते, क्योंकि उस मखलूक का खालिक कौन है? अल्लाह। उसके ध्यान में दिल है। आप अल्लाह को नाराज कर देंगे और आप एज्यूम करेंगे अल्लाह ताला आपको खुशी प्रोवाइड कर दें, आप बड़े अच्छे मामला हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ, खास तौर पे ये फितना सबसे बड़ा है। आप अगर इसको समझते नहीं है, आपको समझ लगता है कि नहीं मैं अपने आप को बचा लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शादीशुदा या गैर शादीशुदा, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा तलकीन की, नसीहत की आप सबको। और मैं अपनी बहनों को भी कहूँगा, भाइयों को भी कहूँगा, ये आपका अपने ऊपर एहसान होगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो जुल्म होगा। वो ये है कि सबसे पहले शादी करें, अपने आप को इस गुनाह से बचाएं। और सिर्फ शादी का गुनाह नहीं, और भी बड़े गुनाह हैं, अल्लाह माफ करे, पोर्नोग्राफी की एडिक्शंस हैं, सुभान अल्लाह, आप देखें किस तरीके से प्रिवेल कर रही हैं। तो ये सारी चीजें आप शादी करेंगे, अल्लाह ताला आपको आसानी इंशाल्लाह दे देंगे। तो इस चीज के ऊपर इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मैं चाहता हूँ ज़िशान भाई रिकमेंड करें। मौजू बहुत वसी है, लेकिन मैं एक ही नसीहत करूँगा। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर कोई एक चीज़ है, पहली बात तो वो कहते हैं समझिए कि हमारी शरीयत कामिल है, काफ़ी और शाफी है। एक नसीहत जिस पे हम अमल कर लें विद ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, सुनने में बात लगती है थियोरेटिकल है, एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप एक दिन के लिए अमल करके देखें और फिर देखें कि आपको नमाज में वो लज़्ज़त मिलती है कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी नजरों को नीची रखें। आप यकीन करें, इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अल्लाह ने एक एंड और दूसरे एंड का इकट्ठे जिक्र किया, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। नजरें नीची रखने से क्या होगा? फर्ज की हिफाजत होगी। अब कोई कहे कि देखने का मतलब माज़अल्लाह ये तो नहीं होता कि अगला ज़िना करने लग जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने कलामे हकीम में कोई भी दो अल्फाज अगर जोड़ दिए तो वो हिकमत से खाली नहीं है। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि ये लाजिम आता है, बदनजरी वो पहली सीढ़ी है जो कि ज़िना की तरफ जाती है। अब इसका ये मतलब नहीं हर कोई ज़िना करता है, लेकिन ये एक पूरा पाथवे है। सिर्फ एक काम करके देखें, अपनी नजरें नीची रखें। और ये बात मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, नजरें कहाँ नीचे रखनी है? मुआशरे में कि स्क्रीन के ऊपर? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सबसे। उलमा कहते हैं मुआशरे में नजरें नीची रखेंगे तो अल्लाह हया दे देगा, स्क्रीन पे भी आपकी नजरें नीची हो जाएगी। नजरों की हिफाजत करें। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक दे।